दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। आप ऊपर ये खबर देख रहे होंगे। दोस्तों, अदालत के कटहरे में जब नाम पुकारा जाता है तो हम समझते हैं कि कोई मुजरिम होगा, कोई गुनहगार होगा, कोई मुल्जिम होगा। मगर सऊदी अरब की अदालत में उस दिन एक मोहब्बत खड़ी थी और उस मोहब्बत का नाम माँ था। ये जो मुकदमा सऊदी अरब की अदालत में चल रहा था, ये जमीन का नहीं था, जायदाद का, जागीर का नहीं था। लड़ाई इस बात की थी कि माँ की खिदमत कौन करेगा। दो भाई आमने सामने थे और दोनों के दिल एक जैसे धड़क रहे थे और दोनों की एक ही तमन्ना थी, वो थी माँ। बड़ा भाई हिजाम अल गामदी रोती हुई आवाज में अदालत से कहता है कि जज साहब, मैं बरसों से माँ को संभाल रहा हूँ। वो मेरा सहारा है, मेरी नींद है, मेरा सुकून है, मेरा सब कुछ उसी के कदमों में है। मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। छोटा भाई अदालत से कहता है कि मेरा भाई थक चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। अब मुझे इजाजत दे कि मैं माँ की खिदमत का बोझ उठाऊं ताकि मेरा भाई कुछ सांस ले सके, कुछ आराम कर सके। सोचिए, वो झगड़ा है जिसमें कोई जीतना नहीं चाहता था, सब कुर्बान होना चाहते थे। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। वहां सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। उस कमरे में सिर्फ माँ की मोहब्बत बोल रही थी। जज ने माँ को बुलाया और आहिस्ता से पूछा कि आप किस बेटे के साथ रहना चाहती है। बूढ़ी माँ रोते हुए बोली कि मैं कैसे चुनूं, मैं कैसे इंतखाब करूं। मेरे दोनों बेटे, मेरी दोनों आंखें हैं। अगर मैंने एक को चुन लिया तो भी मैं अंधी हो जाऊंगी। ये सुनते ही अदालत सिर्फ कमरा नहीं रहा, दिलों का मजहर बन गया। माँ फैसला न कर सकी क्योंकि माँ कभी औलाद में फर्क नहीं करती। आखिरकार मजबूरन जज ने फैसला सुनाया। बेहतर सेहत होने की वजह से माँ छोटे बेटे के पास रहेगी। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई हिजाम के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठकर रो पड़ा। इसलिए नहीं कि वो हार गया, बल्कि इसलिए कि वो माँ के आखिरी दिनों की खिदमत हार बैठा। दोस्तों, ये मुकदमा माँ को बांटने का नहीं था, ये दोनों का माँ के कदमों में बिछ जाने का मुकदमा था। आज हम माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते और यहाँ दोनों बेटे एक दूसरे से आगे बढ़कर माँ की खिदमत मांग रहे थे। हम माँ बाप को छोड़ते वक्त एक लम्हा नहीं सोचते और माँ दो बेटों में फर्क करने से कांप गई। इसलिए मेरे भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो। ये वो दुआएं हैं जो अभी तक सांस ले रही है, उनके कदमों में बैठ जाओ। कुछ लोग माँ बाप की खिदमत के लिए लड़ते हैं, वो कितने नसीब वाले हैं और कितने बदनसीब ऐसे हैं जो माँ बाप को वक्त देने से भागते हैं। अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए।